प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणबे वाणी। ग्रंथ विश्वास बोध का 15वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, राम सुबे मुख दुख लहे नर जानी हो आगासु होती है आवे। जे नर नृप दयंत महाऋषिता से किसा के पुराण बतावे। हिरणाकुशे रावण बेण ऋषि जग मानव अन्य सुकून गिनावे। राम चरण तजो संग बेदुख राम विसार और कुगावे। महाराज समाज जो राम जी को भूलकर और को गाते हैं, ऐसे जो राम जी से विमुख हैं उनका संग छोड़ और को गावे सो कहिए। अब महाराज और की बात बता रहे कि राम जी के अलावा और कौन है, आन कौन है, आन क्या है, इसका विस्तार से खुलासा कर रहे, वर्णन करके समझा रहे। मफतल घावे फूल सू केशो करि करि मोद। राम भजन सो आल श्या जे चढ़े पाप की गोद। जे चढ़े पाप की गोद बोध बिन बाजी हारी। दिन दिन कुबुद्धि उपाय सुबुद्धि नहीं कदे विचारी। नरतन खोयो विकर्मा कियो न गुरुगम सोध। मत फल घावे फूल सू केशो करि करि मोद। फतमल गावे फूल सू, मफतल गावे फूल सू। एक जगह तो महाराज ने लिखा मफतल गावे फूल सू केशो करि करि मोद, और दूसरी लिखा फतमल गावे फूल सू केशो करि करि मोद। अब ये मफतल है कि फतमल है? कुछ गाते होंगे। फूल कर ऐसे मोद करके खुश होकर गाते हैं। हाँ, गाने बजाने में लगे रहते हैं। महाराज में गाने बजाने में लगे रहते हैं। गाने बजाने में कानों का रस आता है तो उसमें लगे रहते हैं। उसमें फूल के रहते हैं कि चलो बहुत अच्छा गा रहे हैं, बहुत अच्छा बजा रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत रस आ रहा है बस। तो महाराज हमारे ऐसा तो करने में लगे रहते हैं, लेकिन राम भजन सु आलस्या जे चढ़े पाप की गोद। राम भजन से आलस करते हैं और दूसरे गाते रहते हैं, दूसरी चीजें गाते रहते हैं। तो महाराज समझ रहे हैं कि उनको पाप की गोद में जाना पड़ेगा, धर्मराज के पास अपना हिसाब करवाने जाना पड़ेगा, कर्म कटेंगे नहीं। जे चढ़े पाप की गोद बोध बिन बाजी हारी। ऐसे सच्चे बोध के बिना मनुष्य जन्म की जो बाजी अवसर हाथ लगी है वो उसे ऐसे ही हार कर चले जाते। दिन दिन कुबुद्धि उपाय सुबुद्धि कहीं नहीं कदे विचारी। दिन दिन जो है कुबुद्धि में लगे रहे, खोटी बुद्धि में लगे रहे, और सुबुद्धि कभी विचार नहीं किया, अच्छी बुद्धि पर, राम भजन की बुद्धि पर विचार नहीं किया। नर्तन खोयो विकर्मा कियो न गुरुगम शोध। महाराज मैं सदगुरु से ज्ञान की गम लेकर घट के भीतर शोधना नहीं की, खंड पिंड ब्रह्मांड में नाम की शोधना नहीं की, और ये नर्तन ऐसे ही विकर्मों में खो दिया। तो फतमल गावे फूल सू केशो करि करि मोद। राम चरण संसार को बिगड़ियो मार्ग जान। जे विकर्म पढ़दे करे जे घावे जाय दीवान। जे घावे जाय दीवान कर्म संख्या नहीं राखे।
कितियक बरती कहे कितियक अभक्का बाके। झूठ कपट का संबंध में प्रतिज्ञ देखी हानि। ताते ताई ते तज के भजे संत चरण लिए आणी। महाराज फरमाने हैं कि इन सब संसार के विषय रस की बातों को छोड़कर तज कर संतों के चरणों में आकर राम जी के नाम का भजन करो, नहीं तो रामचरण संसार को बिगड़ियो मार्ग जाने। इस संसार का मार्ग तो पूरा बिगड़ा हुआ ही है। ये विक्रम पर्दे करे, ये पर्दे में विक्रम करते हैं, छिपे हुए खोटे कर्म करते हैं, जो नहीं करने चाहिए वैसे कर्म करते हैं। और जे पर्दे विक्रम करे जे गावे जाए दीवानी। जे गावे जाए दीवानी शर्म संख्या नहीं रखे, कोई शर्म नहीं है, कोई संख्या नहीं है। विक्रम तो पर्दे में कर रहे हैं और बाहर जो है गाते बजाते हैं। तो कितिक बरती कहे कितिक अबका बाके। कोई बात तो उनको बरती भी कहते हैं, कोई बात जो है नहीं कहने वाली वो भी कहते हैं गाने बजाने। तो झूठ कपट का संबंध में प्रतीक देखे हानि। ऐसे झूठ कपट का संबंध है उनका, तो इसमें प्रत्यक्ष रूप से देखो नुकसान ही है, कोई लाभ नहीं है। छूट नहीं पाते जन्म मरण से, और पूरी श्वासा रूपी पूंजी को, समय को ऐसे ही व्यर्थ गंवाकर गाने बजाने में समाप्त कर देते हैं। तो महाराज हमारे ताई ते तज के भजे संत चरण लिया, इसीलिए सब कुछ छोड़कर संतों के चरणों में जाकर उनके ज्ञान को धारण करके राम जी के नाम का सुमरन करो। राम चरण संसार गति क्यों ही कही न जाय। शरम लिया बेशरम लक्ष्य प्रगटे गाय बजाय। महाराज हमारे के संसार की गति कहने में नहीं आती है, ये संसार वाले बड़े विपरीत हैं। शरम लिया बेशरम लक्ष्य, प्रगटे गाय बजाय, गाकर बजाकर बेशरम वाले चीजें भी बताते हैं। ऊपर से तो शर्म रखते हैं, लेकिन गाने बजाने में बेशरम वाली बातें भी कर देते हैं। राम चरण संसार में देखी बड़ी अनीत। तब भागा में भे उपजा के तोड़ी ममत की प्रीत। तोड़ी ममत की प्रीत शरण संता की आया। संता सत पिछनाय भरम का भास मिटाया। चंचल मन न चल किया विगत भई विपरीत। राम चरण संसार में देखी बड़ी अनीत। महाराज कह रहे कि मैंने इस संसार के अंदर बड़ी अनीत देखी, उसको देखकर तब भागा भय उपजा। तब मैं इस संसार को छोड़कर भागा और मुझे भय उत्पन्न हुआ, तो मैंने संसार की ममता को, संसार के प्रीत को तोड़ दिया। तोड़ी ममत की प्रीत शरण संता की आया। पहले तो मुझे संसार से बड़ी प्रीत थी, ममता थी। जब मैंने संसार में बड़ी अनीति होता देखा, तो संसार के प्रीत को तोड़कर, ममता को तोड़कर संतों की शरण आ गया। तो फिर संतों की शरण आया तो मुझे क्या लाभ प्राप्त हुआ? संता सत्य पिछणाए भरम का भास मिटाया। संतों ने मुझे सत्य की पहचान कराई। असली चीज क्या है, मूल चीज क्या है, मूल वस्तु की पहचान संतों ने कराई। जब मुझे मूल वस्तु मिल गई, तो ये संसार के जितने भी भ्रम थे, शरीर और शरीर से संबद्ध सुख प्राप्ति के उपायों के, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के, गाने बजाने के, देखने सुनने के, वो सब भ्रम मेरे मिट गए। अब कुछ भी नहीं रहा। इंद्रियों के सुख के जितने भी चीजें थी, वो सब उनका भास ही मिट गया। पहले तो मुझे अच्छे लगते थे सब, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के, अच्छे अच्छे गाने वाले भी अच्छे लगते थे, अच्छे अच्छे बजाने वाले भी अच्छे लगते थे, अच्छे अच्छे दर्शन कराने वाले भी अच्छे लगते थे, अच्छे अच्छे सुगंधित इत्र फुलेल वाले भी अच्छे लगते थे, अच्छे अच्छे छप्पन भोग जमाने वाले भी अच्छे लगते थे।
लेकिन जब संतों ने मुझे ऐसा सत्य केवल्य ज्ञान का आकाश घट के भीतर करा दिया, दिव्य नयन घट के भीतर खोल दिए, ब्रह्मचक्षु घट के भीतर खोल दिए, तो फिर ये शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के इंद्रियों के सुखों के जितने भी उपाय थे वो सब फीके लगने लगे और उनसे मेरा भ्रम विध्वंस हो गया। चंचल मन ने चल किया विगत भई विपरीत। महाराज माने कि मेरा मन बड़ा चंचल था पहले, शब्द रूप रस गंध स्पर्श में जाता था, पांचों इंद्रियों के सुख में, पांच ज्ञानेंद्रिया पांच कर्मेंद्रिया हमेशा सुख लेने में ही लगी रहती थी। तो इनका राजा मन भी एक के बाद एक दूसरा सुख उपाता रहता था। तो ऐसे चंचल मन को संतों ने सत की पहचान कराकर, सत का आनंद प्राप्त कराकर नैचल कर दिया, स्थिर कर दिया। और विगत भई विपरीत, जितनी भी मेरी विपरीति थी, जितनी भी मेरी मुश्किलें थी, जितने भी मेरे बाधा डालने वाले कार्यक्रम थे, उन सबको समाप्त कर दी। अब वो सब समाप्त हो गए। अब मुझे जब चाहना ही नहीं है किसी चीज की, तो क्यों भला मैं क्या कर्म करूंगा? कुछ भी कर्म में शुभ शुभ कुछ भी नहीं करना मुझे, केवल बैठकर राम भजन करना, बस इतना सही काम रह गया। तो सारी मेरी विपरीति, सारे दुख, सारे संशय सब समाप्त हो गए। राम चरण संसार में देखी बड़ी अनीत, ये अनीत संसार में रामन गावे मूर। क्या अनीत है वो बता रहे हैं, संसार में मैंने क्या अनीत देखी। ये अनीत संसार में रामन गावे मूरी, सो सुख कैसे पावही वे बहे दुखा में पूर। वे बहे दुखा में पूर दूर नित रही सेवाशु, जे नर बेमुख जान तान मन अपनो जाशु। राम चरण बज राम कुंवर धरि सोचो बोध, दुनिया के नहीं उपजे राम हेत को मोद। महाराज माने कि संसार वालों को राम जी से हेत करने का आनंद प्राप्त नहीं होता। सामान्य संसारी तो शरीर और शरीर से संबद्ध संसार से ही सुख लेने की इच्छा रखते हैं, व्यक्तियों से, वस्तुओं से, भौतिक पदार्थों से ही सुख लेने की इच्छा रखते हैं। तो महाराज हमारे ये अनित संसार में राम न गावे मूर, ऐसे वो संसार के अंदर अनित करते हैं, राम जी के नाम का सुमरण नहीं करते जिससे इस आत्मा का कल्याण हो जाए, गर्भवास छूट जाए, जन्म मरण से रहित हो जाए, वो तो नहीं करते। सो सुख कैसे पावही वे बहे दुखा में पूर। महाराज हमारे कि बिना राम जी के नाम के सुमरण के मला किसको कैसा सुख मिल सकता है? उनको तो दुख ही दुख में बहना पड़ता है। वे बहे दुखा में पूर दूर नित रहिए वासु, इसलिए उनसे हमेशा दूर ही रहो जो ऐसे दुखों में ही पड़े रहते हैं, शरीर संसार के सुखों का ही उपाय करते रहते हैं। जे नर बेमुख जान तान मन अपनो जासु, तो वो नर विमुख है, उनसे अपने मन को दूर ही रखो। राम चरण भज राम कूर धरि सोचो बोध, इसलिए महाराज माने कि राम जी का भजन करो, हृदय के अंदर ऐसा बोध करो कि राम जी का भजन ही सार है, बाकी सब संसार असार है। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। उमा कहते लोग अब आगे, तजरी भजन विषय अनुराग। ऐसी सोच हृदय में धारण करो, भीतर में धारण करो। दुनिया के नहीं उपजे राम हेत को मोद। लेकिन जो भक्ति करने वाले जन है, उनके ऐसा राम जी से हेत का मोद आनंद आता है, बाकी संसारियों को नहीं आता। मोद उपायर राम को गायो नहीं गिवार, सुराशिरे नर्तन हुतो सोते कियो खवार। सोते लियो खवार मार जमदूत बुगासी, होय होय अति दीन मुदगरा शिर में खासी। मूरख भयो अचेत तू लयो न उत्तम बोध, राम हेतु उपजो नहीं कदे तोर मन मोद। महाराज कितना ठोक बजा कर कह रहे कि मोद उपाय राम को गायो नहीं गिवार। अरे भाई तू क्यों गिवार बन रहा है?
क्यों मूर्ख बन रहा है, क्यों अनाड़ी हो रहा है। तू राम जी के नाम का सुमरण बड़ा आनंद उपा के गा, प्रेम के साथ गा, भाव से गा, विरह के साथ गा, और गाकर खुश हो कि देखो मुझे अवसर मिला है, राम जी ने कृपा की है, मनुष्य शरीर दिया है, तो मैं अपना कार्य कर लूं। बार बार नरदेह नहीं, कर लियो अपनों काज। ऐसी मौत उपा कि इससे बढ़िया और कोई कार्य नहीं, इससे उत्तम और कोई काम नहीं है संसार के अंदर आए हैं तो राम भजन के सिवाय। क्यों नहीं है? क्योंकि दूसरे कुछ भी काम करोगे, उन सब कामों का फल यही छोड़ के जाना, और राम भजन का फल आपको साथ लेके जाना। सारे काम जितना भी किया, जितना भी धन वगैरह, जितने भी अपना समय लगाया, वो सब चीजें यही रह जाएगी और राम भजन साथ जाएगा। तो महाराज हमारे यहाँ यदि किसने नहीं गाया, नहीं किया, ऐसा साथ ले जाने वाला तो बीमारी है, मूर्ख ही है, ना समझी, अज्ञानी है, अपनी व्यवस्था कुछ नहीं की, सब कुछ यहीं छोड़ जाने वाली चीजें बसा रहा है। हाँ, तो यहाँ सारी चीजें बसाएगा तो पल में बरसा आए गिराया, हाथ मसल रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा साथ में। तो मोद उपायर राम को गायो नहीं गिमार। गिमार का महाराज क्यों कहा है, उसका भी महाराज कारण बता रहे हैं। सुरा शिरे नर्तन हुतो सोते कियो खमार। ये जो नर्तन है देवताओं से भी ऊपर है, क्योंकि देवता भी इसकी इच्छा करते हैं। इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंछे यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साथ समागम ईशो लाभ निर्माण। ब्रह्मा विदाता रचे तन सोई, अंछे मिनका दे कहो कारण न मोही। बहुत कष्ट कर पाइयो मिनक जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए भज के सिरजनहार। स्वर्ग में बैठे हुए देवता कह रहे हो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माई केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नाई। और क्या कह रहे हैं, मृत्यु लोक होता नर देही, राम नाम नहीं संचा, जब तक व्रत यज्ञ किया आदि, स्वर्ग लोक सुख बंचा। मिल गया स्वर्ग, यहाँ भी आकर हम फिर अरदास कर रहे कि फिर से मिलका दे देना, क्या फायदा हो। सुरा सिरे नर्तन हुतो सोते कियो खवार। इतना अमोलक है, देवता जिसकी इच्छा करते हैं, लेकिन आपको तो मिला हुआ है, क्यों आप इसको खवार कर रहे हो, क्यों इसको ऐसे ही व्यर्थ गंवा रहे हो। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा। सुर दुर्लभ बताया, देवताओं को भी दुर्लभ है, मुश्किल है, नहीं मिलता। ये बात महाराज के सब ग्रंथों में भी लिखी है, सब संत भी गा रहे। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जेने परलोक सिमारा। सो परतर दुख पावसी, सिर धुनि धुनि पिछताए। काल ही कर्म ही ईश्वरी, मिथ्या दोष लगाए। तो ऐसा सुरा सिरे नर्तन हुतो सोते कियो खवार। सोते लयो खवार मार जमदूत बुगासी। अब इसकी जो है जम के दूत मार पड़ाएंगे, वापस भुगताएंगे जैसा सा किया है। हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, गड़ी गड़ी दमदम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। होय अति दीन मुदगरा सिर में खासी। जब वो मुदगर से सिर में मार करेगा जम के दूत, तो तू दीनहीन बनेगा उनके सामने, रोएगा, लेकिन रोने से भी वो छोड़ने वाले नहीं। हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दमदम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। देवे यू मार जताए जताए, कियोड़ा करम क्यों भूलिया जाए। अब कहे मेण, जम कहे मेण, कहो अब बताओ तुम्हारो कुण है सेन। सुनावे यूं जम कहे बेन। ऐसे बेन कहकर जमराज कहता है कि बताओ तुम्हारा कौन सेन है, कौन बचाने वाला है, कौन रक्षक है। सुरा सिरे नर्तन हुतो सोते कियो खवार।
सोते लयो खवार मार जम दूत बुगासी, होय होय अति दीन मुदगरा शिर में खासी, मूरख भयो अचेत तू लयो न उत्तम बोध। क्यों ऐसी ऐसी स्थिति? हाँ, क्योंकि तूने सुकृत कियो न राम संभाळ्यो और गर्भ कोल बिसरायो, इसलिए ऐसी स्थिति हुई। मूर्ख भयो अचेत तू लयो न उत्तम बोध। ये राम जी के नाम के सुमरन का जो उत्तम बोध है, श्रेष्ठ ज्ञान है, नीका ज्ञान है, इस ज्ञान को तूने धारण नहीं किया और मूर्खतावश अज्ञानतावश अचेत रहा। पूरे समय को ऐसे ही घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई, मुंह से ठगे भरे को उदर, पशु संज्ञा या पाई, ऐसे ही पशुवत बिता दिया। राम हेत उपजो नहीं कदे तोर मन मोह। तेरे मन के अंदर राम जी के नाम के सुमरण का आनंद कभी आया नहीं। तूने बड़े आनंद के साथ, प्रेम के साथ, भाव के साथ राम जी के नाम का सुमरण किया नहीं, विरह के साथ राम जी का सुमरण नहीं किया। रामन गावे अंदरे बैठे कंद फुलाय, पूजित करे डर पे नहीं राम हेत को खाए। क्या कह रहे महाराज? राम जी के नाम का सुमरन तू नहीं करता, ऐसा अंधा हो रहा है और कंधा फुला के बैठा हुआ है, सीना छाती चौड़ी करके बैठा हुआ है और पूजित करे डर पे नहीं, ऐसे काम करता है जो नहीं करने चाहिए, उससे भी तू डर नहीं रहा है और राम हेत को खाए। राम जी के हेत का खा रहा है कि मैं तो राम जी का हूँ, बाना राम जी का पहना हुआ है और भोजन प्रसाद पा रहा है जो ला रहे हैं सो, और भजन नहीं कर रहा। राम हेत को खाए के जे राम भजन से हीन, विक्रम सुध बिहार में झूठ कपट पर बीन, झूठ कपट पर बीन दगा से दो जख बरी है, वेश भरोसा आन अजुत्या नाही डरी है, जा नर्तन पाई बिगड़ियो कियो जमारो छीण, राम हेत को खाई के जे राम भजन से हीन। महाराज समय की वेश धारण करके भगत बन के राम जी के नाम पर भिक्षा मांग कर खा तो रहे हो, लेकिन भजन नहीं कर रहे। विकर्म अशुद्ध बिहार में झूठ कपट पर भी, विकर्म करने में, खोटे कर्म करने में, अशुद्ध व्यवहार करने में, झूठ कपट करने में प्रवीण हो। झूठ कपट प्रवीण दगा से दो जख भरी है। इस प्रकार से झूठ कपट करने के कारण, दगा करने के कारण दो जख में जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। वेश भरोसा आन अजुत्या नाही डरी है। वेश के भरोसे, बाना पहनने के भरोसे जो कार्य युक्ति संगत नहीं है, उसको करने से भी नहीं डरता है। जहाँ नर्तन पाई बिगड़ियो कियो जमारो खीन। महाराज हमारे कि तुझे बड़ा देव दुर्लभ अद्भुत विलक्षण नर्तन मिला है, इसे पाकर भी तूने बिगाड़ दिया और पूरा मनज जमारा नाश कर दिया इसका। मानव तन दुर्लभ मिलियो, बाग मिलियो सत्संग, समझ पाए सदगुरु कहे जन्म न कीजिए भंग, जन्म न कीजिए भंग। मानव तन दुर्लभ मिलियो, बाग मिलियो सत्संग, समझ पाए सदगुरु कहे जन्म न कीजिए भंग। इस जन्म को भंग मत करो, बेकार मत जाने दो, व्यर्थ मत कमाओ। राम हेत को खाए के जे राम भजन से हीन, खुट कर्मी दो जख भरे जग में कपट कुमाय, कोई ज्ञानहीन आशा मुखी बिन परखी ठग जाय, बिन परखी ठिगाया जाय लगे नहीं हरि के लेखे, जो ऊसर धरती बाय बीज सब जाय अलेखे, ताते उत्तम आस विचार के राम हेत कछुबाय, खुट कर्मी दो जग परे जग में कपट कुमाय। महाराज समय एक संसार में आए हो तो लाभ कमाई करने आए, सौदागर चलिया जीव सौदे। भरत खंड में आया, कहीं कर गया लाभ कमाई और कहीं मूल ठगाया।
तो लाभ कमाई किसने की? यहाँ पर आकर जिसने राम भजन किया उसने तो लाभ कमाई कर ली, और यहाँ पर आकर जिसने खोटे कर्म किए वो नुकसान में रहे। तो महाराज समय कि खोटे कर्म करने वालों की क्या गति होती है यहाँ पर? कुटकर्मी दोजक भरे जग में कपट कमाए। संसार वालों, संसार में आकर कपट ही कमाया, तो कपट कमाने की वजह से कपट ही किया, तो उसका परिणाम, उसका फल नरक में भोगना पड़ेगा। कोई ज्ञानहीन आशा मुखी बिन पर की ठिगाया जाए। और महाराज हमारे कि कोई ज्ञानहीन है, समझ नहीं है, परख नहीं है, आशा मुखी है, संसार के सुखों की जिसे आशा लग रही है तो उसे परख नहीं है, तो वो ठिगा जाता है, ऐसे जनों के पाने पड़ जाता है, कुटकर्मियों के, कि उसकी श्वासा रूपी पूंजी को, समय को ठिगा कर चला जाता है। बिन परख ठिगाया जाए लगे नहीं हरि के लेखे। उसकी श्वासा रूपी पूंजी हरि के लेखे नहीं लगती है। ऐसे ही कुटकर्मियों के संग लगकर खोटे कर्म में अजक लग जाती है, उन अजक की पूर्ति में श्वासा रूपी पूंजी सारी समाप्त हो जाती है। वो किस प्रकार से दृष्टांत देकर समझा रहे हैं? जो ऊसर धरती बाय बीज सब जाए अलेखे। ऊसर भूमि में भले कितना ही बीज बोए, एक भी फसल आने वाली नहीं है, सब व्यर्थ चला जाता है, बीज का भी नुकसान हो जाता है। ऐसे श्वासा रूपी पूंजी का नुकसान हो रहा है। ताते उत्तम आस विचार के राम हेत कछु बाय। इसलिए महाराज हमारे उत्तम आशा रखो। उत्तम आशा कौन सी है? कह सुखराम परम पद, कह सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु मिना। ये उत्तम आशा। मुझे त्रिलोकी में फल नहीं चाहिए, त्रिलोकी का राज नहीं चाहिए, त्रिलोकी का वैभव नहीं चाहिए, त्रिलोकी का कोई सुख नहीं चाहिए, मुझे तो बस केवल आपके चरणों में स्थान चाहिए, परम पद चाहिए। ये उत्तम आशा। ताते उत्तम आस विचार के राम हेत कछु बाय। इसलिए कुछ बोना ही है तो राम जी का हेत बो। राम जी से हेत होएगा तो राम जी अपने चरणों में स्थान देंगे। हेत ही नहीं होगा तेरा राम जी से तो कैसे स्थान देंगे? कुटकर्मी दो जग भरे जग में कपट कुमाय। कपट कुमावे क्रूर नर स्वामी सिद्ध विहीन। कहूं दात पाखंड की कहूं दवा बेदवा दीन। कहूं दवा बेदवा दीन कहूं करी टूणा टाणम। कहूं जंतर कहूं मंतर कहूं करी देवे कामण। राम भजन बिन अंदरे करे जमारो खीन। कपट कुमावे कूर नर सामी सिद्ध विहीन। महाराज हमारे हैं कि जो क्रूर नर होते हैं वो सबके साथ कपट करते हैं, दगा करते हैं, और वो ही कमाते हैं, कपट और दगाई। तो कपट और दगा कमाने के कारण वापस उसका फल भोगने के लिए उन्हें नरक कुंडों में जाना पड़ता है। और स्वामी सिद्धि भी, और स्वामी बने हुए हैं भी इस संसार में, उनके पास कोई सिद्धि नहीं है, यानी सफलता नहीं है। सिद्धि का तात्पर्य जिस उद्देश्य से उन्होंने गर्भस्थी को छोड़ा है भजन करने के लिए, अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए, वो कार्य उनका सिद्ध नहीं है, इसलिए वो सिद्धि विहीन हो गए। कहूं धात पाखंड की कहूं दवा बेदवा दीन। महाराज हमारे कि किसको तो दुआ देते हैं, किसी को बददुआ देते हैं, ये काम करते हैं और पाखंड करते हैं, दिखावा करते हैं। भीतर में तो चीज है नहीं, भीतर में सिद्धि है नहीं, भीतर में सफलता है नहीं, भीतर का ज्ञान है नहीं, घट पड़ चुका, केवल बस वेश धारण करके पाखंड कर रहे हैं और किसी को दुआ दे रहे हैं, किसी को बददुआ दे रहे हैं। कहूं दवा बेदवा दीन कहूं करे टूणा टाण। इस प्रकार से किसी को दुआ देते, किसी को बददुआ देते, किसी के साथ टूणा टाणम करते हैं। टूणा टाणम यानी टोटका, अलग अलग तरह से। कहूं जंतर कहूं मंतर कहूं करी देवे कामण। कहीं तो कामण मूड चला रहे हैं, कहीं जंतर मंतर की अनेक साधनाएं कर रहे हैं शरीर संसार के सुखों की। ये सब काम करने में लगे हुए हैं स्वामी आज के।
तुम्हारा इसमें राम भजन बिन अंदरे करे जमारो खीन, राम भजन तो नहीं कर रहे, ये सब काम कर रहे हैं। तो जिस उद्देश्य से उन्होंने गर्भस्थी को छोड़ा था, स्वामी बने थे आत्मा के कल्याण के लिए, वो काम तो बाकी रह गया और दूसरे कामों में उलझ गए। तो वो अपने मनक जमारे को ऐसे ही क्षीण करके, समाप्त करके, क्षीण करके चले जाते हैं, ऐसे अंधे हो रहे हैं। कपट कुमावे कूर नर स्वामी सिद्धि विहीन, सिद्धहीन सो फोकट सिद्ध कहिए, जिसके पास महाराज तुम्हारी सफलता नहीं है, सिद्धि नहीं है, ऊंचाई तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, चरम अवस्था तक नहीं पहुंच पा रहे, वो फोकट है, खाली है, रीते हैं, इसीलिए तो नहीं पहुंच पा रहे। स्वामी के सिद्धि होई तो क्यों फिरे आप हैरान, विपत्ति न सूझे तास की ऐसो जगत अज्ञान, ऐसो जगत अज्ञान नास्ति आस्ति चावे, अशुद्ध आश बुद्धि नाश उगड़े कपट ठिगावे, रामचरण उनके हिये विदेन निर्मल ज्ञान, स्वामी के सिद्ध होए तो क्यों फिरे आप हैरान। महाराज मैंने कि स्वामी जी के स्वयं के पास सिद्धि हो तो वो हैरान होकर क्यों फिरेंगे। खुद के पास सिद्धि हो तो खुद ही सफल है, तो फिर कहाँ उनको फिरने की आवश्यकता। सब कुछ तो उनके पास है, लेकिन सब जगह फिरते रहते हैं, क्यों फिरते हैं। विपत्ति न सूझे तास की ऐसो जगत अज्ञान, मास्टर संसार वाले इतने अज्ञानी हो रहे हैं कि जिन स्वामी जी को स्वयं को अजग लग रही है सुख प्राप्ति की, शरीर संसार के सुखों की, इंद्रिय वस्तुओं के सुखों की, उसके लिए फिरते रहते हैं, तो वो बात नहीं सूझ रही क्या तुमको। जब वो खुद को ही चाहिए तो तुमको क्या देंगे। ऐसो जगत ज्ञान नासति आसति चावे, अशुद्ध आश बुद्धि नाश उगड़े कपट ठिगावे। इस प्रकार से अशुद्ध आशा होने के कारण बुद्धि का नाश हो जाता है और कपट करने के कारण ठिगा जाते हैं। रामचरण उनके ही विदेन निर्मल ज्ञान, ऐसे जनों के हृदय में निर्मल ज्ञान विदिता नहीं। स्वामी के सिद्धि होई तू क्यों फिरे आप हैरान, माई ता मुश्किल राबड़ी अरु फर्जन मांगे खीर, यूं सिद्धा सांसो गुजर को जगत चहे सिद्धि सीर, जगत चहे सिद्धि सीर विपत्ति में संपत्ति हेरे, लोभ्या को अधिकार संतोषा मुंडो फेरे, राम गरीब निवाज बिने कूण बगावे भीर, माई ता मुश्किल राबड़ी अरु फर्जन मांगे खीर। महाराज हमारे कि जिसके घर में राबड़ी का भोजन भी मिलना मुश्किल है, उसके पास आकर मांगने वाले खीर मांग रहे, बोलो। जब वो खुद ही राबड़ी भी नहीं खा पा रहे, तुमको खीर कहां से देंगे। दृष्टांत देकर समझा रहे, यूं सिद्धा सासो गुजर को जगत चहे सिद्ध सी, सिद्धों के सांसा खुद के गुजारे का हो रहा है, अभी खुद का गुजारा भी नहीं चल पा रहा उनसे, और तुम चाहते हो कि उनके माध्यम से हमें सिद्धि मिल जाए, सफलता मिल जाए। कैसे सिद्धि मिलेगी जब खुद को ही नहीं मिली। तो जगत चहे सिद्ध सीर विपत्ति में संपत्ति है रे, ऐसे विपत्ति में है स्वयं खुद सिद्ध, और उनसे आप संपत्ति चाह रहे हो कि वो आपको संपन्न कर देंगे। तो भी संपन्न कर देने वाले होते तो पहले स्वयं ही हो जाते। स्वयं तो नहीं हुए तो आपको कैसे करेंगे। लोभ्या को अधिकार संतोषा मुंडो फेरे, लेकिन जिसे लोभ लग रहा है संपत्ति का, वो ऐसे जनों के पास जाते हैं, और जो संतोषी है वो तो जाते ही नहीं है। राम गरीब निवाज बिन कुण बगावे भीर, अरे भाई राम जी गरीब निवाज हैं, राम जी सबको निवाजने वाले हैं, कृपा करने वाले हैं, दया करने वाले हैं, मेहर करने वाले हैं,
ऐसे राम जी की कृपा के बिना किसी की मुश्किल, किसी की भीड़ आसान नहीं होती, बिगड़ी सुधरती नहीं है बिना राम जी की कृपा के। राम जी जिस दिन कृपा करेंगे उस दिन अपने आप ही सारी बिगड़ी सुधर जाएगी और दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। माईता मुश्किल राबड़ी अरु फर्जन मांगे खीर, मुलाकात की मार से जगत ठिगाया जाए। केउर मेली बासना जाकरी खोटा खाए, जाकरी खोटा खाए चाय से खोट न दर से। परगट पाखंड रूप दवाहित चापे तर से। राम चरण बज राम को तजी कपटिया मिलन उपाय, मुलाकात की मार से जगत ठिगाया जाए। हमारे संसार वाले मुलाकात रखने की वजह से ठिगा रहे। के उर मेली वासना जहां करी खोटा खाए, या तो हृदय के अंदर मेली वासना है, शरीर संसार के सुखों की इच्छा, आत्मा के कल्याण की इच्छा नहीं है, उसके कारण से ऐसे जनों के पास जाते हैं जो शरीर संसार के सुख प्रदान करते हैं, इसलिए उनके पास जाकर वो अपने समय को खराब करते हैं। जहां करी खोटा खाए चाय से खोट नदर से, उनकी चाहना की वजह से, सुख प्राप्ति की इच्छा होने की वजह से जिनके पास जा रहे उनके अंदर खोट है तो भी खोट नहीं दिख रहा है। परगट पाखंड रूप दवाहित चापे तर से, वो प्रत्यक्ष रूप से पाखंड का रूप ही दिखाई दे रहा है, लेकिन उनसे दुआ लेने के लिए उसके पास जाकर तरस रहे कि हमारे ऊपर कृपा कर दो, दुआ कर दो। महाराज मैं तुम तो ऐसा काम मत करो, क्या करो, राम चरण भज राम को तजी कपटिया मिलन उपाय। इन कपटियों से, पाखंडियों से मिलने का उपाय छोड़ दो और घर पे बैठ के आराम से राम जी का भजन करो। मुलाकात की मार से जगत ठिगाया जाए, उनसे मुलाकात करने की वजह से संसार वाले ठिगा रहे, इसलिए महाराज के मुलाकात ही मत करो, मुलाकात करोगे तो ठिगा ही जाओगे। रामचरण संसार मन नहीं ज्ञान को गुज, हरस मिले पर पंच से अरु सतबाद्या सूजूज। सतवाद्या सूजूज साच का ग्राहक नाही, कपट्या हेत हुलास दगो खाई पिछताई। निरख परक उर साच बिने सोही बड़ा बोझ, रामचरण संसार में नहीं ज्ञान को गूज। महाराज माने कि संसार वालों के अंदर ज्ञान का बोध नहीं है, ज्ञान की समझ नहीं है। ज्ञान की समझ नहीं होने की वजह से हरस मिले परपंच से अरुसत बाद्या सूझूझ, जो प्रपंच करते हैं, पाखंड करते हैं, दिखावा करते हैं, शरीर संसार के सुखों की बात करते हैं, त्रिलोकी में फल प्राप्ति की बात करते हैं, उनसे तो खुश होकर मिलते हैं। और जो सच्चे ज्ञान को बताते हैं, केवल ज्ञान को बताते हैं, उनसे जूझते हैं। अरु सतवाद्या सू जूझ साच का गाहक नाई, क्योंकि वो सच्ची चीज के ग्राहक नहीं। कपटिया हेत हुलास दगो खाया पिचताई, ऐसे कपटियों से मिलने का उनको हुलास है और उनसे फिर वो दगा खाते हैं और फिर पछताते हैं। तो निरख परक उर सांच बिन सोही बड़ा बूझ, जब तक हृदय के अंदर सांच नहीं आएगा, समझ नहीं आएगी और निरख परक के संग नहीं करोगे, वो महाराज तुम्हारे क्या बूझ है, नहीं समझता, ना समझ अज्ञानी। रामचरण संसार में नहीं ज्ञान को गूंज, परपंची परपंच करे दुनिया को छल खाए। समझा सो ही जानिए जे परपंचा न ठिगाए। हमारे परपंची हमेशा परपंच करते हैं और दुनिया वालों को छलते हैं, दिखावा करके, प्रपंच करके। महाराज में समझा सो ही जाने, समझदार उसी को समझो जे परपंचा न ठिगाए, जो परपंच में पड़ता ही नहीं है, परपंच में जाता ही नहीं है। परपंच में जाएगा तो ठिगा जाएगा, श्वासा रूपी पूंजी को खराब कर देगा। तो रामचरण परपंच से जे कोई जाए ठिगाए,
वो हरि लेखे लागे नहीं, गाल गोल में जाए। इसलिए कोई परपंचों के पास जाए, पाखंडियों के पास जाए और वहां जाकर अपनी श्वासा रूपी पूंजी को ठिगा जाए, तो वो श्वासा रूपी पूंजी हरि के लेखे नहीं लगे। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। तो सब तो महाराज फरमाने हैं कि इस प्रकार से परपंचियों को पास नहीं जाना चाहिए। जाओगे तो वो सासा रूपी पूंजी हरि के लेखे नहीं लगेगी, गाड़ गोल में जाए, ऐसे ही व्यर्थ चली जाएगी, गाड़ गोल में जाने बेकार चली। रामचरण संसार बित लगे न हरि के नाम, हरि भक्ता का ज्ञान बिन भरम करम में जाए, भरम करम में जाए नहीं भर पावे आगे, हरि दफदर नहीं मंडियो कहो सो गुण सु मांगे, लाभ किया को चाहिए तो कीजिए समझ उपाय, रामचरण संसार वित लगे न हरि के नाय। हमारे संसार वालों के पास वित्त तो बहुत है, धन तो बहुत है, लेकिन हरि के लेके नहीं लगाते। वो हरि के लेके कब लगेगा? जब तक हरि के भक्तों का उन्हें ज्ञान नहीं मिल जाता। हरि भक्ता का ज्ञान बिन भरम करम में जाए। जो वित्त है आपके पास, धन है आपके पास, श्वासा रूपी पूंजी है आपके पास, वो श्वासा रूपी पूंजी को हरि के लेखे लगाना है। वो हरि के लेखे कब लगेगी? हरि भक्ता का ज्ञान में। जब तक हरि के भक्तों का ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक ये भरम कर्म में ही, संसार रूपी कार्यों में ही ये श्वासा रूपी पूंजी का वित्त धन आपको जितना 77 करोड़ 76 लाख का मिला है वो सब खर्च हो जाएगा। इसमें भरम कर्म में जाए नहीं भर पावे आगे, और उसका लाभ भी उसे आगे नहीं मिलेगा। मूल माए मिनखा दे हारी, और ब्याज माए दुख पासी। वापस मिनखा दे आगे नहीं मिलने वाली, अभी ऐसे ही व्यर्थ गंवा दी, मूल पूंजी ऐसे ही व्यर्थ कर दी संसार के कामों में, तो वापस थोड़ी मिलेगी। भरम कर्म में जाए नहीं भर पावे आगे, वापस आगे मिनखा दे नहीं मिलेगी। भरम कर्म में सारी आयु अवधि ऐसे ही बीत जाएगी। हरि दबदर नहीं मंडियो कयो सो कुणसु मांगे, लाभ किया को चाहिए तो कीजिए समझ उपाय। मरत मने की हरि के नाम को तू नहीं मांडा, हरि के नाम का तो सुमरण नहीं किया, अब बताओ कौन तुम्हें देने वाला है? रिजक कौन पहुंचाने वाला? गर्भवास में रक्षा किसने की? अंत समय में सेन रक्षक कौन है? लाभ किया को चाहिए तो कीजिए समझ उपाय। दिया आपने मनुष्य शरीर में आए हो, लाभ कमाई करना चाहते हो, आत्मा का कल्याण करना चाहते हो, तो इस प्रकार से महाराज समझा रहे हैं आपको, समझो और ये उपाय कर लो राम जी के नाम के सुमरण का, ताकि खूब लाभ कमाई हो जाए। रामचरण संसार वित लगे न हरि के नाय, जे हरि के लेखे लगो हरि बर देसी सोय, स्वार्थ हित सूखा गयो जो आगे मिले न कोई। महाराज में कि श्वासा रूपी धन को जितना तूने हरि के लेके लगा लिया उतनी ही श्वासें तेरी हरि बढ़ा देते। हरि बर देसी सो, हरि वापस उनको राम भजन करने से आयु बढ़ जाती है। भाई जो राम भजन नहीं करता है उसकी आयु वैसे ही कम हो जाती, क्षीण हो जाती, खत्म हो जाती। हाँ, और यदि राम भजन जो करे बस ऐसे आवाज आराम देना है, एक्स्ट्रा बढ़ा देते, एक्सटेंड कर देते ऑटोमेटिक। हाँ, जे हरि के लेखे लगियो, काम में करना है मार लेके लागी बात से बड़ा दे। हाँ, बढ़ा दो। जे हरि के लेखे लगियो हरि पर देसी सो, श्वासे हरि ने तो दिए, तो हरि के लेके लगे तो हरि और हरि के हाथ में है।
उनके लिए क्या मुश्किल? उनके लिए कोई मुश्किल नहीं। और महाराज कह रहे हैं कि स्वासा रूपी पूंजी को अपने स्वार्थ के लिए लगाया तो क्या होगा? स्वार्थ हित सूखा गयो जो आगे मिले न को, वापस नहीं मिलेगी। स्वार्थ के लिए गई तो बेकार चलेगी। अपने काम में लगाई, शरीर संसार के सुख में लगाई, वो श्वास से वापस नहीं मिलेगी। लेकिन जिसने हरि के लेके लगाई, हरि बढ़ा देता व्यर्थ नहीं जाती, मतलब उसकी आयु बढ़ जाती, शरीर की आयु बढ़ जाती है। तुम्हारा शायद, लेकिन संसार वालों को प्रतीत नहीं है, विश्वास नहीं है, नेचा नहीं है, इसीलिए तो सब अपने स्वासा रूपी पूंजी को ऐसे व्यर्थ गमा रहे, संसार के काम में गमा रहे। प्रतीतहीन संसार को कीर्त बेल हो जाए, लोक वेद जन कहत है नैचा बिन फल नाय। नैचा बिन फल नाय क्यों कर देखो कोई, बिना एक एक तार पीव नहीं परसन होई। साख नहीं निंदिया बिना रहे जे बीज गुमाए, प्रतीतहीन संसार को कीर्त बेल हो जाए। मतलब एक सब कीर्तक तो सब कर रहे हैं, चालन की सरदा गणी फिर गोता खाए, लेकिन प्रतीत नहीं हो, विश्वास नहीं हो, नैचा नहीं हो, दृढ़ता नहीं हो, तो जो किया है वो भी बेकार चला जाता है, लाभ नहीं मिलता उसका। ये बात महाराज कह रहे हैं कि लोक वेद जन कहते है नैचा बिन फल नाय। ये बात कह रहे हैं, मैं ही नहीं कह रहा हूं, सब लोग भी कहते हैं, वेद भी यही कहते हैं कि बिना नैचे के फल नहीं होता। नैचा बिन फल नाय क्यों ही करी देखो कोई, कोई बोले कैसे भी करके देख लो, जब तक विश्वास नहीं करोगे तब तक उसका लाभ नहीं मिलेगा। बिना एक एक तार पीव नहीं परसन होई, बिना एक तार रखे, बिना लिवबंद सुमरण किए, बिना पातिव्रत धर्म का पालन किए, पति स्वरूप परमात्मा रिश्ते नहीं है, राजी नहीं होते हैं। साख बाई निंदिया बिना रहे जे बीज गुमाए। महाराज समय देखो, आपने फसल तो बो दी, बीज तो बो दिया, लेकिन अन्य चीजें उसके साथ उग गई। तो अन्य चीजों की जब तक आप निन्याणी नहीं करोगे तो वो बीज भी ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा, वो साख पूरी खत्म हो जाएगी। निन्याणी करनी पड़ेगी, सबको छोड़कर केवल एक पे ध्यान देना पड़ेगा, एक साधे हटाओ, आसपास को हटाओ, आसपास को नहीं हटाओगे, निन्याणी नहीं करोगे तो वो फसल भी खराब हो जाएगी, वो पौधा विकसित नहीं हो पाएगा। यानी राम भजन पे आप कंसंट्रेट नहीं करोगे तो वो काम बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं सब तरफ से ध्यान को हटाकर 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरे, ये दृष्टांत देकर समझा रहे हैं किसान का, खेती का, जिसे सब लोग जानते हैं, किसान लोग सब जानते हैं कि फसल बोई है तो उसकी निन्याणी करनी पड़ेगी, सफाई करनी पड़ेगी। आसपास जो भी दूसरे आन उग गया है, अन्य यानी मूल फसल से, आन मतलब अन्य जो भी उगा है मूल फसल से, यानी मूल राम जी के नाम के बिना जो कुछ भी है वो सब आन है, तो उसको हटाओ। जब तक हटाओगे नहीं तब तक वो फसल आएगी नहीं, अच्छे से नहीं आएगी। ये बात महाराज समझा रहे कि साख बाई निंदिया बिना रहे जे बीज गुमाए। वो जो बीज बोया है ना, वो भी, उसका भी लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, यदि उसकी निन्याणी नहीं करोगे, सफाई नहीं करोगे, हटाओगे नहीं उसको, अन्य को, तो परती, ऐसे ये क्यों दिया दृष्टांत, प्रतीतहीन संसार को कीर्त भेड़ हो जाए। भक्ति कर रहे हैं लेकिन प्रतीति नहीं है राम जी पर, अन्य पर भी भरोसा है, तो वो महाराज हमारे, उनका जो भजन करने का जो कर्तव्य है वो भी व्यर्थ चला जाता है, बेकार चला जाता है, उसका लाभ नहीं मिलता है। हाँ, इसलिए पातिव्रत्य धर्म का पालन करते हुए पूर्ण समर्पण के भाव से, शरणागति के भाव से राम जी के होकर राम जी के नाम का सुमरण करो, तो निश्चित रूप से अनंत जन्मों की जो बिगड़ी हुई है वो आज ही और अभी सुधर जाएगी। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है।
वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा सभा ने राम राम सा, सब संतान सत्संगिया ने राम राम सा। सब